अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। दुनिया में ज्यादातर लोग किस चीज से डरते हैं? मौत से, गरीबी से या बीमारी से? बिल्कुल नहीं। आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है अकेले होने से। अगर 10 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, और अगर घर में अकेले हो तो घबरा जाते हैं, फटाफट फोन उठाते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं या फिर जल्दी से टीवी ऑन कर देते हैं, क्योंकि वो अकेलेपन से और खुद से भाग रहे होते हैं। वो उस खामोशी से डरते हैं जो उनको उनकी असलियत दिखा देगी। आपके इर्द गिर्द जितने भी ज्यादा लोग होंगे, आपकी जिंदगी में उतना ही ड्रामा ज्यादा होगा। चुगली, हसद, लड़ाई, गलतफहमियां, गीबत, जासूसियां, ये सारे काम वही होते हैं जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, तो फिर ये सारे ड्रामे आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। इस तरह की साजिश से आपकी जिंदगी पाक रहती है और रात को भी आपको बहुत सुकून की नींद आती है। तो ऐसी चीजों से दूर रहें। मेरी वीडियो आप लोगों को तन्हाई का जहर नहीं बल्कि तन्हाई में ताकत बनना सिखाएगी। आज की वीडियो उन खवातीन के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, समझदार, कामयाब और एक मैच्योर इंसान बनना चाहती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, वो बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर महफिल खुशी नहीं देती और हर तन्हाई उदासी नहीं देती। आज मैं बात करूंगी उस खामोश ताकत की जो अकेले रहने और लोगों से कम मिलने से मिलती है। नंबर 1, अगर आप एक जीनियस इंसान बनना चाहते हैं, एक वैल्यू वाले इंसान बनना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो तन्हाई में रह के आपने ये सारे काम करने हैं। पता है, पहले के साइंटिस्ट कहा करते थे कि जो तन्हाई में रह के आइडियाज मिलते हैं ना, वो लोगों की भीड़ और शोर में कभी भी नहीं मिलते। तन्हाई में इंसान गहराई से सोचता है, उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपने भीड़ से कटना पड़ेगा। दिमाग को खाली करेंगे तभी तो नए आइडियाज आएंगे ना। नंबर 2, कमजोर लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि वो अपने ख्यालात से डरते हैं, वो अपनी ओवर थिंकिंग से डरते हैं। घंटों एक ही बात को सोचते रहते हैं, और अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उनको लोगों की बात बड़ी याद आ जाती है, बड़ी वो लोगों की बातों पे ध्यान देते हैं, इस वजह से उनका कोई काम हो ही नहीं पाता। तो इस बात पे ना मैं आप लोगों को ना एक कहानी सुनाती हूँ। एक बादशाह होता है और एक आदमी उस बादशाह के पास जाके बोलता है कि बादशाह, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे दिमाग में ना घंटों एक ही बात रहती है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरे काम को और मेरी चीजों को इतना जज करते हैं या इतना उनमें टोकते रोकते हैं कि मैं सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पे दे पाता हूँ और मैं अपना काम कुछ कर नहीं पाता। जिंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं लोगों की बातें बड़ी दिल पे लगाता हूँ, दिमाग घंटों उसी बात पे सोचता रहता हूँ, फिर मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाता, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो बादशाह बोलता है, ठीक है, सुबह सबसे पहले नदी के किनारे आ जाना, तुम्हारा जवाब वही मिलेगा। फिर वो आदमी ऐसा ही करता है, वो सुबह उठता है और नदी के पास चला जाता है। तो वहां पर वजीर उसको एक पानी का कटोरा देता है और कहता है कि ये पानी का कटोरा तुम्हें यहाँ से वहां नदी के पार करना है, तो याद रखना इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो फिर वो आदमी ऐसा ही करता है, वो सारा ध्यान लगा के उस कटोरे को देखते 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 पूरा नदी के पार चला जाता है, एक भी बूंद उसे गिरने नहीं देता। तो फिर बादशाह उससे ये बात कहता है कि जब तुम ये कटोरा लेके जा रहे थे तो तुम्हें रास्ते में कौन कौन मिला और तुमने कितने लोगों की बातें सुनी? तो फिर वो कहता है कि मैं तो किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं इतना मगन था इस कटोरे को लेके जाने में कि इसमें से एक बूंद भी ना गिर सके। तो लोगों ने क्या बोला, कुछ बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं, और मैंने लोगों की बातों पे गौर ही नहीं किया। तो फिर वो बादशाह ने बोला, बस यही बात है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब यही है कि लोगों की बातों पे अगर तुम ज्यादा गौर करोगे, अपने काम में ध्यान नहीं दोगे, तो तुम हमेशा परेशानी उठाओगे और अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि हमें भी ना अपनी जिंदगी में ना अगर कुछ बनना है ना, कुछ करना है, तो हमें लोगों की बातों को दिल पे लगाना छोड़ना होगा, लोगों की बातों को ध्यान देना छोड़ना होगा। हमें अगर ध्यान देना ही है ना, तो हमें अपने काम पे देना है, अपने काम पे फोकस करना है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपने लोगों की बातों को दिमाग से निकालना होगा, ओवर थिंकिंग करना बंद करना होगा। बहुत से लोग ना इस वजह से भी अपना काम छोड़ देते हैं या कुछ कर नहीं पाते कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें जज करेंगे, हमारी चीजों में नुक्स निकालेंगे, कीड़े निकालेंगे, इस डर से भी वो कोई काम नहीं कर पाते। देखिए, याद रखिए, इंसान को ना कभी भी जो है ना कामयाबी एकदम से नहीं मिल जाती। आप इस चूटी का हिसाब लगा लो, चूटी एक ही छत के ऊपर, एक ही दीवार के ऊपर 1000 बार गिरती है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती, वो फिर ऊपर चढ़ती है, फिर ऊपर चढ़ती है, और आखिरकार वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। यही हिसाब एक इंसान का होता है।
कि जब तक आप हिम्मत नहीं हारोगे, आपकी हिम्मत वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। नंबर 3, जब इंसान बहुत ज्यादा तन्हाई से डरता है या फिर ये कहा जा सकता है कि वो अकेले चलने से डरता है ना, वो कभी भी अकेले कहीं भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि वो शॉपिंग पे भी किसी ना किसी को साथ लेके जाएगा। हर जगह दुकान पे हर दाम करवाने कहीं भी जाना होगा, रिश्तेदार के घर पे जाना होगा या किसी को कुछ इनविटेशन देने के लिए जाना होगा, कभी भी वो अकेला नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी को साथ लेके जाएगा। इसका क्या मतलब है? वो तन्हाई से डरता है, उसको डर लगता है कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा, मेरे अल्फाज कुछ गलत बोल देंगे। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो आज के दौर में होना चाहिए। देखिए, अगर खवातीन अभी भी ऐसी है ना, वो बड़े पढ़ी लिखी हैं या पढ़ी लिखी नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें अकेला चलना नहीं आता, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप देखिए आज का दौर किस तरह का चल रहा है, कभी भी हमें नहीं पता कि कौन किसके ऊपर कितना हमला कर दे। जब आप अकेले ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो याद रखना, ये जो साथ चलते लोग हैं ना, ये कभी भी आपको कुछ करने नहीं देंगे। आप लोगों का सहारा लेना बंद कर दो, आपको जो करना है आप अकेले करो। देखें, जब इंसान को अकेले सब कुछ करना आ जाता है ना, फिर वो किसी की बिना मोहताज नहीं रहता। और वैसे भी ना, हमें मोहताज सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए और किसी का भी मोहताज नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करवाए, क्योंकि ये जो लोग अक्सर आपकी मदद करते हैं ना, वक्ती तौर की मदद कर देते हैं, उसके बाद ये बड़े ताने करते हैं, बड़े जलील करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, हमारे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो अकेले कहीं जा नहीं सकते, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं। फिर वो अपने मतलब निकालते हैं और आपको हमेशा डिग्रेड करवाते हैं। और जो लोग दूसरों का सहारा लेके अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं या कहीं जाते हैं ना, याद रखना, उनकी कभी भी इज्जत नहीं होती, उनकी कभी भी वैल्यू नहीं होती। आज का सिर्फ उन औरतों की वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट हैं, जो ज्यादा बोलती हैं, जिनको ज्यादा बातें करनी आती, जिनको ज्यादा नॉलेज होती है, जिनको ज्यादा समझ होती है। ये तालीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये ताल्लुक होता है सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का। यहाँ मुझे ना अपनी ये बात याद आ गई। पता है, मैं स्कूल से 2 कदम पे हमारा घर था। आप ये बोल सकते हैं कि बहुत करीब था हमारा घर स्कूल से ना। मैं इतना डरती थी अपने घर से स्कूल आने में, स्कूल से मैं घर जाने में, मुझे बहुत डर लगता था। मैं हमेशा अपनी सहेली को साथ लेके जाती थी या फिर मेरे अब्बू जो है ना, वो मुझे छोड़ कर आया करते थे। लेकिन ना एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने टीचिंग करनी शुरू की ना, तो तब भी मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं बोलती थी कि जिस टीचर का घर मेरे घर के करीब ना, मैं उसको साथ लेके जाती थी। और मैंने कहा कि बस वो वहां चली जाएगी अपने घर, में अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन फिर ना एक दफा ऐसा हुआ कि जो टीचर मेरे साथ जाती थी उसने स्कूल छोड़ दिया। अब मैं हो गई अकेली। अब मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी। देखिए, फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं अकेली चलती हूँ, मेरे को तो अपना घर भी याद है तो मुझे तो लोग नहीं खा जाएंगे ना। मैं कर सकती हूँ। इंसान जब किसी चीज पे एक इत्मीनान करता है ना कि हाँ वो कर सकता है, और घर मेरा इतना करीब है, उसके बावजूद मुझे डर खौफ के ये हो जाए वो हो जाएगा। खैर, ये अभी आज से 4-5 साल पुरानी बात है। उस वक्त तो खैर इतना जो भी माहौल खराब है ना, इतना माहौल खराब भी नहीं था। अब तो खैर अकेला जाना भी बड़ा मुनासिब नहीं होता कि हम अकेले जाएं और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। तो फिर भी मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, मैं फिर खुद जाना शुरू किया। यकीन माने, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मेरे साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं खुद अकेली आती थी, मैं खुद अकेली जाती थी। कभी कभी मेरी दोस्तें मेरे साथ चली जाती थी। वो लोग सब इतनी दूर दूर अकेली जाती थी, सिर्फ मैं एक डरपोक वाहिद थी जिसे अकेले जाने में इतना डर लगता था। लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया ना, कि मेरे जितने भी पैरों की बैसाखी थी ना, वो सब टूट गई। ना सिर्फ मैंने टीचिंग करी है, मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया है, मैंने बात करने का सलीका पैदा किया है, और मैंने बहुत वो कुछ कर लिया जो मुझे लगता था कि शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगी। मैंने हिम्मत करी तो ये सब कुछ मैं कर सकी। जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ बैठना जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और आपको भी वो कभी भी कुछ नहीं करने देंगे। याद रखना, एक सोहबत का असर बहुत बड़ी चीज होती है, आपको वो वैसा ही बना देता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो कर भी रहे होते हैं, तो याद रखना उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं जो खुद बुज़दिल हैं, जो खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाते या फिर वो खुद कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में या करना नहीं चाहते, तो फिर वो आपको भी बिल्कुल वैसा ही बना देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों की सोहबत से दूर रहें, अपनी लाइफ में कुछ करें। देखिए, लोगों की बातों पे ना जाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें। लोगों के साथ डील करना थका देने वाला काम है। उनके नखरे उठाना, उनकी शिकायतें सुनना, उनके ड्रामों में शामिल होना, ये सब आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेता है। आप ऐसे गुब्बारे की तरह हो जाते हैं जिसमें सुराग है। लेकिन अकेले रहना या कुछ महदूद लोगों के साथ रहना आपकी बैटरी चार्ज कर देता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं या
कुछ लोगों के साथ रहते हैं तो आप खुद फिर अपनी ये एनर्जी को बचा सकते हैं और ये एनर्जी फिर आप अपने लिए लगा सकते हैं, अपने कामों पर, अपने टारगेट्स पर, और या जो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ये सारी एनर्जी आप वहां यूज करते हैं। याद रखें, जो इंसान अपनी एनर्जी को बचाना चाहता है वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। अपनी गलतियों से सीखें। याद रखें, जब तक आप गलती नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलती करके कुछ सीखा ना हो। अगर आप किसी भी काम में, किसी भी चीज में कोई आपसे गलती हो जाती है तो फिर अक्सर ऐसा होता है, हम लोग वो काम छोड़ देते हैं। हमें लगता है फिर ये काम हमसे होगा नहीं। लेकिन जो अक्लमंद इंसान होते हैं या अक्लमंद एक औरत होती है जो वाकई में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, वो मेहनत से कभी भी नहीं घबराती। वो कोशिश करती रहती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। आप इस बात से अंदाजा लगा लो। मैं अपना ही आपको मिसाल दे देती हूँ। इससे पहले मैंने 2 चैनल बनाए थे। अगर मैं चाहती तो फिर मैंने एक चैनल बनाया, मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरा चैनल बनाया, उसमें भी मुझे कुछ फर्क नहीं मिला। मैं सोचती कि अब 2 चैनल में तो मुझे कुछ नहीं मिला, अब मुझे क्या जरूरत है मैं तीसरा भी चैनल बना के अपना टाइम वेस्ट करूं। लेकिन देखिए, जितनी मैंने गलतियां करी उसी से मैं सीखते यहाँ तक पहुंच गई कि जो लोग मुझे सब्सक्राइब करना नहीं जानते थे, आज मुझे माशाल्लाह इतने सारे लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं। तो याद रखें, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगी या फिर जो ना आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगी तो कभी भी आप आगे भी नहीं बढ़ सकती। लोगों की राय को अपनी जिंदगी में हावी ना होने दें। कभी भी लोगों को ये ना बताएं कि आप क्या बनना चाहती हो या आप क्या करना चाहती हो। वो ऐसा भी होता है कि लोग आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, या फिर आप कुछ लोगों से शेयर करती हो अपनी कामयाबी की बातें या जो आप कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, और लोग आपको आगे से बोल देते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, वही बात दिल में लेके बैठते हैं। फिर हमें यही लगता है कि वो बंदा सही बोल रहा है, हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई काबिलियत है ही नहीं। हम डिमोटिवेट होके वो काम छोड़ देते हैं। कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। देखिए, एक इंसान जितना अपने आप को जानता है ना, उतना कोई भी नहीं जानता। जितना आप अपने आप को जानती है ना, तो कोई इतना नहीं जान सकता। आपको खुद को पता है ना कि आप बन सकती हैं, आप कर सकती हैं, आपको खुद को पता होता है। एक औरत को खुद को पता होता है कि वो क्या से क्या कर सकती है। लेकिन जब आपको ही लोगों के बातों पे आकर आपको ये लगता है कि वाकई में आप कुछ भी नहीं है या फिर आपसे ये काम नहीं होगा, तो याद रखना फिर वो काम आपसे कभी भी नहीं हो सकता। तो लोगों के ऊपर और लोगों की राय को अपने दिमाग पे हावी करना बंद कर दें। लोगों से मदद लें, लेकिन सब कुछ उनके ऊपर ना छोड़ें। देखिए, जब एक औरत कुछ करना चाहती है ना, तो फिर उसको खुद को ही वो सब कुछ करना पड़ेगा। आज मैं आपको अपने चैनल की हिसाब दे देती हूँ। जब इससे पहले जो मेरे 2 चैनल थे, वो उसमें मैं अकेले काम नहीं करती थी, मैं अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करती थी। वो ऑफिस से आते थे, उसके बाद वो मुझे थंबनेल बनाकर देते थे, मुझे पूरी मेरी वीडियो को एडिट करते थे। और आप यकीन माने, ना तो मुझे थंबनेल बनाना आता था, मुझे ना वीडियो एडिट करनी आती थी, ना ही मुझे अपलोड करनी आती थी, ना मुझे चैनल बनाना आता था। मैं सिर्फ वीडियो बनाती थी, वॉइस ओवर करती थी, और पहले चैनल में तो मैं सामने भी आती थी। उसके बाद ये सारे काम मैं करती थी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता था चैनल के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप यकीन करेंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहां मैंने खुद उसमें शामिल होना शुरू किया, नहीं ये काम मैं खुद करूंगी, मुझे खुद करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो चैनल हम लोग बना रहे हैं या फिर जिसमें हम शामिल है, जिसमें हम सब कुछ करते हैं, वॉइस ओवर करें, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो सब कुछ फिर हमने ही देखना है ना। ये समझिए कि जब एक बिजनेस वूमेन होती है तो फिर वो दूसरों के ऊपर, अपने एम्प्लॉय के ऊपर तो सारा सब कुछ नहीं छोड़ सकती, उसको सब कुछ खुद देखना पड़ता है, हर चीज खुद वॉच करनी पड़ती है। तो यही हिसाब होता है कि हम लोग दूसरों की मदद लें, लेकिन सारा सब कुछ दूसरों के ऊपर ना छोड़ें। जब तक आप दूसरों के ऊपर छोड़ेंगी, जब तक आप एक चीज को खुद से नहीं समझेंगी कि अच्छा ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, तो कभी भी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। हमेशा अपने ऊपर एतबार करके अपना काम शुरू करें और यकीन माने आपको कामयाबी मिलके रहेगी। मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत रखें। देखिए, मुश्किल वक्त हर एक इंसान के ऊपर आता है, लेकिन हमें कभी भी टूटना नहीं चाहिए, हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, या फिर इस डर से कि ये काम हमसे नहीं होगा, कभी भी इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। हर एक चीज को फेस करना लाजमी होता है। देखिए, जब रात होती है ना, तो यकीन माने हर एक रात की सुबह आती ही आती है। तो सुबह का इंतजार किया करो। कभी भी कोई भी काम इस डर से मत छोड़ दिया करो कि ये अब मेरे ऊपर ये बुरा वक्त आ गया है, मुझे इसमें नाकामी हासिल हो गई है, अब ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए। कभी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने अकेले चलने की ठान लिए, तो याद रखें, अपनी मंजिल तक पहुंच के ही आपने दम लेना है। बीच में रास्ते में अपने आप को नहीं छोड़ना। भले से आपका कोई भी काम, अपने फैसले खुद करना सीखें। जब तक आप अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, आपसे कोई भी काम कभी भी नहीं होगा।
होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अपने फैसले भी दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारी जिंदगियों के फैसले कोई और कर रहा होता है। यहाँ तक कि अगर कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना किसी से, हम किसी और को बड़ा बनाकर अपने साथ लेके आ जाते हैं। हमारी तरफ से ये बंदा बोलेगा, भाई क्यों आपकी तरफ से वो बंदा बोलेगा, आप खुद बोले। उसको क्या पता, उसको जो आपने सिखाया वो तो वही बोलेगा। हो सकता है वो अपनी तरफ से भी कुछ बातें ऐड करके आपको गलत साबित कर दे। हमेशा अपने आप को खुद आपने जज बनाना है और अपने आप का खुद ही फैसला करवाना है। किसी को भी अपने बीच में मत लेकर आओ, क्योंकि देखिए जब आपने अकेले चलने का सोचा है तो ये सारे काम अपने अकेले ही करने पड़ेंगे। ये दौर ऐसा चल रहा है कि जो बंदा अपने आप पे इंडिपेंडेंट है या फिर जो खुद अपने आप पे मुख्तार है ना, याद रखना उसी की इज्जत है, उसी को समझा जाता है और उसी के बच्चों की, उसी के हस्बैंड की वैल्यू होती है। ये समझ लें कि एक इंसान, या तो आप हस्बैंड ले लें या आप वाइफ ले लें, उस इंसान की ही अगर उसकी इज्जत होगी ना घर में, याद रखें, तो उसके बच्चों की भी इज्जत होगी, उसके शोहर की भी इज्जत होगी। यही हाल हस्बैंड का भी होता है। अगर हस्बैंड की इज्जत है, उसके बच्चों की इज्जत होगी, उसकी बीवी की इज्जत होगी। अदरवाइज अगर दोनों में से किसी एक की भी इज्जत नहीं होती ना, तो याद रखें ये पूरा का पूरा फ्यूचर आपके बच्चों का खराब हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों को उसी नजर से देखा जाता है जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं। तो फिर आपने भी अपने आप को इस तरह का बनाना है कि आपके बच्चों की भी कल को इज्जत हो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर ना डालें। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी खुशियों का फैसला दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। लोग अगर आपको खुश रखते हैं तो आप खुश रहती हैं, अदरवाइज आप खुश रहती ही नहीं है, क्योंकि आप तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्यों हैं आप? अपने आप को खुद ही आपने जब इस काबिल बनाना है ना, एक हाई वैल्यू औरत, तो फिर आपने अपनी मुस्कुराहट खुद ढूंढनी पड़ेगी। कोई आके आपको फूल नहीं देगा, कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम इस चीज में एक्सपर्ट हो या तुम ये जो मेहनत कर रही हो ना तुम्हें इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको जज करने आ जाएंगे, आपके अंदर खामियां निकालने आ जाएंगे। अपना फैसला खुद करो, अपने आप को खुश खुद रखो। तो यकीन माने तो मुझे तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर कोई किसी काम में मुझे बोल देता है कि काम तुम गलत कर रही हो, मुझे तो ऐसा जज्बा आता है कि वो काम मैं सोचती हूँ मुझे करके दिखाना है, मैं करके रहूंगी, ताकि मैं उस सामने वाले बंदे को ये जवाब दे सकूं, तुम गलत हो, देखो ये काम मैंने कर लिया। और ऐसा हुआ भी है। तो हमेशा अपने आप को ऊपर रखो और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। कोशिश तो मैंने बहुत की कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन फिर भी लंबी हो गई है। खैर, आप लोग कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और आपने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि अब आप इस बात से एग्री करती हैं या आगे से आपने वही सब कुछ करना है जो आज मैंने वीडियो में बताया। तो कमेंट में आप लोग डन लाजमी लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपनी अपनी को। अल्लाह हाफिज।